नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके YouTube चैनल पीके स्टडी हम में एनसीईआरटी सॉल्यूशन में 6th क्लास की सिक्स चैप्टर नंबर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें देखा कि एक जो शहर है उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो कैसे चलता है। उसके अंदर एक जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है वो बनी होती है। उसके बाद जो पूरा शहर है उसको अलग अलग वार्ड के अंदर बांट देते हैं। फिर वार्ड से जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है और जो जीत जाता है उसको पार्षद के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाई डिड द चिल्ड्रन गो टू यास्मीन खाला हाउस? तो यास्मीन खाला का जो हाउस था वहां पे जो बच्चे थे वो क्यों गए थे, जैसा हमने स्टोरी के अंदर पढ़ा था इस चैप्टर में। रिहाना's मदर टोल्ड देम दैट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टेक केयर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द लाइट्स एंड यास्मीन खाला रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सो कैन टेल बेटर अबाउट द पर्सन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रीट लाइट। तो बच्चे थे वो क्रिकेट खेल रहे थे जिससे जो लाइट है वो टूट गई थी बॉल लगने के कारण। तो वो लाइट को रिप्लेसमेंट करवाना चाहते थे और उनको पता लगा कि ये जो काम है वो म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है वो करवाते हैं। और जो यास्मीन खाला है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि वो उसके लीडर रह चुके थे, इसीलिए वो वहां पे उसके पास जाकर के ये जानना चाहते थे कि वो कैसे उसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 4 ways in which the work of municipal corporation affect the life of a city dweller। तो जो सिटी के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनकी लाइफ को किस तरह से प्रभावित करती हैं, किस तरह से अफेक्ट करती हैं, ये हमने बताना है। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मेंटेनेंस ऑफ ड्रेन सिस्टम, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, पार्क, स्ट्रीट लाइट एंड एक्सेट्रा। तो जिस तरह से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, जैसे गांव में पंचायत होती है वैसे ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है शहर के सारे काम करवाती है। जैसे जो गार्बेज है, कूड़ा करकट है, उसको कैसे निपटाना है, लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचानी है, पीने का पानी कैसे पहुंचाना है, जो ड्रेन सिस्टम है यानी गटर वगैरह बने हुए हैं उनको कैसे मेंटेन करना है, शहर के अंदर बनने वाली रोड, पार्क, स्ट्रीट लाइट, इन सभी को जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो देखती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये अफेक्ट करती है जितनी भी सिटी है उनकी अंदर रहने वाले लोग और उनकी डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, वो इज म्युनिसिपल काउंसलर? जो म्युनिसिपल काउंसलर है वो कौन होता है? अ म्युनिसिपल काउंसलर इज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेंबर होता है जो कि लोगों द्वारा चुना जाता है, लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड गंगाबाई डू एंड व्हाई? जो गंगाबाई थी वो क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी? गंगाबाई gathered some women and went to the ward councillor shouting some slogan describing the condition of street। तो जो गंगाबाई है वो कुछ वुमेन्स को गैदर करके उनका ग्रुप बना करके जो वार्ड काउंसलर है वहां पे जाके जो नारेबाजी है वो कर रहे थे और कुछ जो स्लोगन है वो उन्होंने लिखे हुए थे। She did that there was garbage here and there all over the street and this was attracting mosquito flies, dog and rat in the locality। उनकी जो स्ट्रीट है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो कूड़ा करकट है वो फैला हुआ था जिससे जो मच्छर वगैरह है, मक्खियां हैं या कुत्ते बिल्लियां हैं वो बहुत ज्यादा वहां पे अट्रैक्ट हो रहे थे। तो इसी के कारण जो म्युनिसिपल काउंसलर था, जो वार्ड काउंसलर था, उसका ये फर्ज बनता था कि वहां पे सफाई करवाए और इसीलिए वो मांग कर रहे थे वहां पे सफाई करवाने की। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न द मनी टू डू इट्स वर्क? जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इतना काम करते हैं जैसे हॉस्पिटल वगैरह बनवाना, स्कूल बनवाना, शहर का विकास करना, तो इसके लिए जो पैसा है वो कहां से आता है ये हमने बताना है। सीधा आंसर, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न मनी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टैक्स। तो जो डिफरेंट जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उन्हीं से जो पैसा है वो आता है, जैसे हाउस टैक्स, एजुकेशन टैक्स, होटल और शॉप टैक्स, मूवी टैक्स। तो इस तरह से बहुत सारे जो टैक्स है उनसे पैसा इकट्ठा होता है। इसके बाद जो गवर्नमेंट है वो भी विकास के लिए या डेवलपमेंट के लिए कुछ जो पैसा है वो देते हैं। यहाँ पे आपको दो जो डायग्राम है वो दिए गए हैं, इन दोनों को देख करके नीचे जो क्वेश्चन है उनके हमने आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वे डू यू थिंक प्रोवाइड सेफ्टी टू द पर्सन डिस्पोजिंग
गार्बेज, तो किस चित्र के अंदर जो डिस्पोजिंग गार्बेज करने वाले पर्सन है वो सेफ रहेंगे? तो जो सेकंड पिक्चर है उसके अंदर जो लोग है वो सेफ रहेंगे। व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज इन द मैनर शो इन द फर्स्ट फोटोग्राफ। फर्स्ट अगर फोटोग्राफ देखें हम ये वाली, तो इसके अंदर जो लोग गैदर कर रहे हैं गार्बेज को, इससे इनको क्या खतरा हो सकता है? तो इससे जो लोग हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं, जो बीमारियां हैं उससे ग्रसित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू थिंक दैट प्रॉपर वेज ऑफ डिस्पोजिंग गार्बेज आर नॉट अवेलेबल टू दोज हु वर्क इन म्युनिसिपलिटीज। जो म्युनिसिपल के अंदर काम करते हैं या म्युनिसिपल कमेटी है वो सही ढंग से जो कूड़ा करकट है उसका निपटारा नहीं कर सकते, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? लेक ऑफ फंड, उनको पैसा नहीं मिलता सही तरह से। केयरलेस बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर्स, जो काम करने वाले लोग हैं या काम करवाने वाले लोग हैं उनका जो बिहेवियर है वो सही नहीं है, उनकी नीयत साफ नहीं है, काम करवाने की उनकी नीयत नहीं है। आइए देखते हैं हिंदी के अंदर, बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों गए? तो बच्चों के क्रिकेट खेलते समय गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट गई से बच्चे जानना चाहते थे कि इस ट्यूबलाइट को बदलवाने के लिए पैसे किसको देने होंगे। तो यास्मीन खाला पहले नगर निगम में नौकरी करती थी, इसलिए बच्चों को लगता था कि उन्हें इस बात की जानकारी होगी, तो इसीलिए वो उनके घर जाते हैं। नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं? ऐसे 4 तरीकों के बारे में लिखिए। तो फर्स्ट है, नगर निगम शहर में दरवाजे तथा अस्पताल चलाने का कार्य करते हैं जिनसे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। नगर निगम शहर में स्कूल खोलता है तथा इन्हें चलाने का काम करता है जिससे बच्चों की पढ़ाई की सुविधा प्राप्त होती है। नगर निगम सड़कों और बाजारों की सफाई का काम करता है जिससे शहर में बीमारी नहीं फैलती। नगर निगम पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाता है, इससे शहर के लोगों की पानी की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो जितने भी शहर के अंदर जो काम होते हैं डेवलपमेंट के या विकास के, वो सभी नगर निगम के द्वारा होते हैं। जैसे गाँव में पंचायत होती है वैसे ही शहर के अंदर नगर निगम होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नगर निगम पार्षद कौन होता है? शहर या नगर को कई वार्डों में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड से जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को पार्षद कहा जाता है। यानी एक जो शहर है उसको वार्ड के अंदर बांट दिया, देन वार्ड के अंदर जब चुनाव होते हैं तो जो आदमी जीत जाता है उसको पार्षद के नाम से जाना जाता है। गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया? गंगाबाई ने महिलाओं के एक समूह के साथ मिलकर मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से न होने का विरोध किया। इसके लिए पहले वह मोहल्ले के पार्षद के पास गई। पार्षद ने सफाई अभियंता को लेकर आयुक्त से मिलने की सलाह दी। आयुक्त ने पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं होने का बहाना बनाया तो गंगाबाई ने तपाक से प्रश्न किया कि आपके पास अमीर लोगों के मोहल्लों से कचरा उठाने के लिए तो पर्याप्त ट्रक है। गंगाबाई ने चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में महिलाएं नगर निगम के सामने धरने पर बैठ जाएंगी। तो इसका आप सीधा सा जवाब लिख सकते हैं कि गंगाबाई ने महिलाओं के एक समूह के साथ मिलकर मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से न होने का विरोध किया। और क्यों किया? क्योंकि उनकी जो मोहल्ले की सफाई है वो सही ढंग से नहीं हो रही थी, इसीलिए उन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा हमने देखा था फोटो वाला जो क्वेश्चन है वो, तो 2 चित्र दिए गए हैं। आपके विचार से कौन सी विधि कूड़े का निपटारा करने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है? जो सेकंड वाली पिक्चर है वो सही है। पहले चित्र में कूड़ा इकट्ठा करने का जो तरीका दिखाया गया उसमें क्या क्या जोखिम है? तो कूड़ा इकट्ठा करने वाले व्यक्ति के पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं है, इसलिए वह बीमार हो सकता है। कूड़ा खुले रूप से पड़ा है जिससे गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलने का डर रहता है। गाय इत्यादि जानवर भी कूड़ा खाते रहते हैं जिससे वो बीमार हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप क्या सोचती हैं कि जो लोग नगर निगमों में काम करते हैं उनके पास अपने कूड़े के निपटारे की व्यवस्थित सुविधाएं क्यों नहीं है? तो नगर निगमों में काम करने वालों के पास अपने कूड़े के निपटारे की व्यवस्थित सुविधाएं नहीं है क्योंकि नगर निगमों में भ्रष्टाचार है, जिस कारण से नगर निगमों में कूड़े निपटारण के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित नहीं हो पाती। दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि कहीं न कहीं पैसे की भी कमी होती है। नेक्स्ट है, नगर निगम अपने काम के लिए धन कहां से प्राप्त करता है? तो जो धन है वो जलकर, संपत्ति कर, अन्य सुविधाओं से प्राप्त कर से होने वाली आय से प्राप्त होता है उनको। होटलों और दुकानों से कर के रूप में प्राप्त धन, सिनेमा से प्राप्त मनोरंजन कर के रूप में मिलने वाला धन। तो शहर से जितना भी वो टैक्स इकट्ठा करते हैं उसी से जो नगर निगम है उसकी आय होती है। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।